वस्तुबिंब भक्तों, श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 22वां अध्याय शीर्षक है विश्वेश्वर महात्म्य और काशी में रुद्रागमन वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें महान से भी महान पापों के नाश करता भगवान विश्वेश्वर के महात्म्य को कहता हूँ। ध्यान देकर सुनो। इस संसार में जो कुछ वस्तुएं दिखलाई देती हैं सब निर्विकार, सनातन और चिदानंद स्वरूप हैं। जब उसी कैवल्य परमेश्वर ने कुछ अन्य होने की इच्छा की तो वही सगुण रूप से शिव जी हो गए। वह शिव स्त्री पुरुष के भेद से दो प्रकार के रूप वाले हैं। तब उनमें जो पुरुष है वह तो शिव है और जो स्त्री रूप है वह शक्ति नाम से हुई। हे मुनि स्तमो, ऐसा होकर जो दोनों रूप अदृश्य हो गए उसी चिदानंद रूप से मिलकर फिर स्वभावतः प्रकृति और पुरुष रूप में प्रकट हो गए। तत्पश्चात उस निर्गुण परमात्मा से यह आकाशवाणी हुई कि तप करना ही योग्य है और तप से ही उत्तम सृष्टि उत्पन्न होती है। तब उस प्रकृति पुरुष ने कहा, हे स्वामिन, हे शिव जी, हमें ऐसा कोई स्थान नहीं दिखलाई पड़ता है जहां हम आपकी आज्ञा से स्थित होकर तप करें। तब उसी निर्गुण शिव ने अपनी प्रेरणा से समस्त तेजों के सार स्वरूप, जो सभी साधनों से संपन्न और शोभामयान और सुंदर था, ऐसे 5 कोस का एक सुंदर नगर उसी पुरुष के समीप में निर्माण कर दिया, जहाँ स्थित होकर विष्णु ने सृष्टि रचना करने की इच्छा से शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत काल तक तप किया। तब उनके पश्चिम में से वहां अनेक जलधाराएं प्रकट हो गई, जिसमें शून्य के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। इस अद्भुत दृश्य को देख विष्णु जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, यह क्या हो गया? तत्पश्चात उन्होंने अपने शरीर का जोर से हिलाया तो उनके कानों से एक मणि गिर पड़ी, जिससे वहां मणिकर्णिका के उस 5 कोस के विस्तार वाले संपूर्ण जल को निर्गुण शिव जी ने अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया, जिसमें विष्णु जी अपनी स्त्री सहित सो गए और शिव जी की आज्ञा से उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर तो उन्हीं ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना की और ब्रह्मांड सहित 14 लोक बनाए। जिस ब्रह्मांड को मुनियों ने 50 करोड़ योजन को कहा। इस ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार पाएंगे, ऐसा विचार कर इस पंचकोशी को उन्होंने उनसे पृथक रखा। इस प्रकार यह पंचक्रोशी लोक में कल्याणदायक तथा कर्मों का नाश करने वाली है। इसी का नाम काशी है, जो मोक्ष प्रकाशिका और ज्ञानदात्री मेरी प्रिय नगरी है। यहाँ पर शिवजी ने अपने मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया है। शिवजी ने उस 5 कोश वाली सर्व साधन संपन्न काशी नगरी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक में स्थापित कर दिया, जो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी नाश को प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार प्रलय में भी शिवजी उसे अपने त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा स्थित रहता है, जो महान पापियों को भी मुक्ति देने वाला है। काशी से अलग रहने वाले जीवों को शाश्वत आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं। जिन प्राणियों की कहीं गति नहीं हो उनकी वाराणसीपुरी में गति होती है, क्योंकि यहाँ महापुण्यदायक पंचक्रोशी कोटि हत्याओं का नाश करने वाली है। यह सर्वदा शिव की प्रिय और भुक्ति मुक्ति देने वाली पुरी है। हे ब्राह्मणों, मैं इस काशी की महिमा का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता, फिर भी यथाशक्ति वर्णन किया है। जो भीतर से सत्व गुण युक्त और बाहर से तमो गुण युक्त रुद्र हैं, उन्हें शंकर से कहा था कि हे विश्वेश्वर, हे महादेव, मैं आपका हूँ। हे महेश, आप माता पार्वती सहित मुझ पुत्र पर कृपा कीजिए। हे जगतपते, आप सर्वदा लोकों का कल्याण की कामना से यहाँ निवास करें और सबको तारे, यही मेरी प्रार्थना है। हे देव महादेव, आप ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से सर्वथा ही सेवनीय हैं। हे देव,
अब आप इसी काशीपुरी को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ निवास कीजिए। मैं अचिंत्य सुख के कारण ध्यान करता हुआ यहाँ स्थित रहूंगा, क्योंकि आप ही मुक्तिदाता है और कोई नहीं। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार सबके राजा शिवजी ने अपना निवास स्थान बनाया और जिस दिन से शिवजी काशी में पधारे उसी दिन से यह काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ हो गई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 22वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।